हुजूर ने ना नहीं कहा, जबकि मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है फातिमा। जिस दौर में बेटियां कत्ल की जाती थी तब मेरे नबी ने अपनी फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, करने को बड़ी बात है इस टॉपिक पे, लेकिन अब वक्त उतना नहीं रह गया है, तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ जी बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अब बेटी हुजूर घर में तशरीफ लाई, फातिमा रुखसती का वक्त आ गया, तैयारी करो। उम्मे सलमा, जी या रसूल अल्लाह, जाओ घर से कोई नई चादर देख के लाओ, आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा करके घर से भेजेंगे। हजरत उम्मे सलमा घर के अंदर गई है, जैसी घर के अंदर उम्मे सलमा गई है, दौड़ करके आई, सरकार की बारगाह में आके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने कहा, उम्मे सलमा कोई नई चादर लाई कि नहीं लाई? अर्ज करती है, सरकार घर में कोई नई चादर नहीं है, आज मुझे बता तो सही, आज अगर बेटी और बेटे की शादी होती है, लाखों रुपए की ये कौम मुस्लिम आतिशबाजी में बर्बाद कर देता है, हराम पेशों में, हराम तरीकों में लाखों रुपए में आग लगा देता है। सादगी ला के तो दिखा कोई नबी के घराने जैसी, ऐसे की बेटे हुसैन पैदा नहीं होते हैं, ऐसे की बेटियां ज़ैनब नहीं बना करती हैं। फरमाया था उम्मे सलमा, क्या कोई नई चादर नहीं है? कहा सरकार घर में कोई नई चादर नहीं है, बहुत तलाश की है तो एक ये चादर मिल गई है। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह कह के चादर को हाथ में लिया है ताकि बेटी के सर पे डाली जाए। जैसी सरकार ने चादर खोली है तो चादर के अंदर मेरे नबी को पैबंद नजर आए हैं। अब मेरा नबी पैबंद गिनता जा रहा है, रोता जा रहा है, जोड़ गिनता जा रहा है, रोता जा रहा है। सरकार ने चादर में गिने 17 पैबंद चादर में लगे हैं। मेरे नबी ने बेटी के सर पे 17 पैबंदों वाली चादर रखी और कहा, फातिमा परेशान ना होना, यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर कबूल कर ले, वादा करता हूँ जन्नत में औरतों की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने 17 पैबंदों वाली चादर बेटी के सर पे डाली। और बेटियों से भी गुजारिश है, आपसे भी खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी बाप से डिमांड ना करना कि मुझे यही कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, मुझे यही जेवर चाहिए ना। मेरी बेटी जब बाप रुखसत करने लगे और तुझसे पूछ भी लेना क्या चाहिए, तो झोली फैला के बैठ जाना, कहना अब्बा वो ना दे जो 4 दिन में खराब हो जाए, वो दे कि जो कब्र तक काम आता रह जाए। झोली फैला कर बैठ बाप के आगे और उसके हाथ को बोसा दे के अब्बा झोली में दुआओं के चंद जुमले डाल दे, सुना के अगर तू दुआएं दे दे तो बेटियों की बिगड़ी किस्मत संवर जाया करती है। मैं बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ना मांगे बाप से कुछ भी, बड़े कीमती बेड लेके आ जाओ, 10-15 साल में खराब, अच्छी गाड़ी आपका बाप आपको दे दे 10-20 साल में खराब, जेवर आपको दे दिया जाए, कीमत घट जाती है, कलर उतर जाते हैं, आखिर अगर कुछ भी वो दे दे ऐसा जो जिंदगी भर रखे तो कब्र तक तो फिर भी नहीं जाया करता ना। आपसे भी कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है, ये बड़ा अहम मामला है, इसको बहुत सीरियसली लिया करें आप लोग। बेटियां रुखसत हुआ करें ना तो यहाँ जहेज में कुरान दिया जाता है कि नहीं? बोलो नहीं, इतना आहिस्ता ना बोलो वरना मैं खत्म कर लूं। जहेज में कुरान दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता। कई जगह की रस्में हजरत ऐसी होती हैं कि कुरान का साया बेटियों के सर पे किया जाता है ना, बेटी कुरान के साये में निकले। दौर था एक, ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे हैं ये फैसला करेंगे, ये बताएंगे सफेद बालों वाले लोग कि पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप 8 दिन से खाना पीना कम कर देता था, भाइयों की आंखों के आंसू नहीं सूखते थे। आज तो बेगैरती सर पे चढ़ के बोल रही है, कल बेटी रुखसत होनी है, आज बाप डीजे देख रहा है, कल बहन ससुराल जानी है, रात भर भाई कानों के आगे नाचता रहा। और फिर जब बेटियों की जिंदगी में दुख आए तो फिर बाबा और बापुओं के पास जाकर के तावीज़ों के घंटे गलों में लटका लिए, डोरियां गलों में लटका ली। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर बेटियां रुखसत होने लग जाएं, भाइयों से भी गुजारिश है, ये वो खूबसूरत रिश्ता है जो बेटियां चली जाएंगी तो ये दोबारा नसीब नहीं होने वाली है। बेटियां घर में रहती हैं तो लड़ती भी है, नाराज भी होती है, इनका झगड़ा जायदाद का नहीं होता है, इनका झगड़ा विरासत का नहीं होता है, इनका झगड़ा पैसों का नहीं होता है। किस चीज का झगड़ा है? कभी बेटी पहली रोटी को लेकर लड़ जाती है, कभी चादर को लेकर लड़ जाती है, कभी कमरे की सफाई को लेकर लड़ती है, कभी तुम्हारे पीछे भागती है मारने के लिए तो तुमने जूता साफ जगह पे पहन के पैर रख दिया, इस बात पे बेटियां लड़ जाती है। लेकिन खुदा की कसम ये झगड़े नहीं होते हैं, ये तो प्यार की सौगात होती है। जिस दिन बेटियां चली जाएंगी 10 साल भी हो जाएंगे, आने के बाद कभी तुझसे एक तकिए का सवाल नहीं करेंगी, एक माचिस का सवाल नहीं करेंगी, 1 रुपया नहीं मांगेंगी, आएंगी तुझे देखेंगी चली जाएंगी। इसलिए खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर खुदा ने बेटियां दी है तो बगैर समझ के ना सकी मेहमान समझ के इज्जत कर लिया करो। 18 साल के तब मुसाफिर समझ के इनकी कदर कर लिया करो। बेटियों को रोने ना दिया करो, बहनों को सताया ना करो, इसलिए कि बेटे खुदा रहमत से देता है और बेटियां खुदा किस्मत से दिया करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कदर कीजिएगा, इनकी कदर कीजिएगा। निकाह करने लग जाए ना, बता दूं ये बात, नाराज तो नहीं है ना? नाराज भी हो तो 2 दिन बाद फिर दिखा लेना। है मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सीधी सी बात है।
जब बेटियों के निकाह का वक्त आए ना तो भाइयों को बेगैरती से नाचना नहीं चाहिए, डीजे के आगे कूदना, बोलो अब तो बेगैरती की हद हो गई। लड़के का वलीमा होता, दोस्तों को शराब की पार्टी देता, बेड़ा गर्क हो गया कौम का। जिस शराब के खिलाफ हुसैन ने करबला में 72 जानें लुटा दी, वो शराब हम लंगर खाने वालों के घरों में आ गई। सोच सकते हैं हम? मत मानो मेरी, मत सुनो मेरी, लेकिन मौत की तो फिक्र कर यार, मौत की तो फिक्र करो, कुछ तो गैरत करो। निकाह होता है तो लड़के जाके शराब की पार्टी रख देते हैं, और कई बार को क्या ये क्या मौलाना ये तो बियर है, इससे ताकत आती है, एनर्जी ड्रिंक है, ये नशा नहीं है। बेटे मौलवी को ना पढ़ा, तू खाली बियर को जानता है, मौलवी कयामत तक की बातें जानता है, ये सीधी बात है। तवज्जो है सारे लोगों की? बेटियां रुखसत होने लग जाया करें ना, एक काम मेरी मर्जी से कर लेना, रातों को उठने की आदत डाल लेना, जब दुनिया सो जाया करे 2-3 बजे मस्जिद में आके मुसल्ला बिछा दिया करना। जब बहनें रुखसत होने लगे, पता लगे 8 दिन बहन की रुखसती में रह गए ना, तो रिश्ता मस्जिद से मजबूती से जोड़ लेना। 3 बजे आकर के तुझे दौलत नहीं मांगनी है, तुझे पैसा नहीं मांगना है, अपनी सेहत नहीं मांगनी है, बल्कि झोली फैला के रब से कहना, मालिक मेरी बहन अब हमसे जुदा होने वाली है, मेरी बेटी परदेश जाने वाली है, मालिक उनकी इज्जत का ख्याल रखना, उनके रिश्तों में बरकतें देना, मेरी बहन को खून के आंसू ना रोने पड़े, मेरी बेटी को कोई गालियां दे करके रोटी ना डाले। आपको क्या लगता है, आपने जनाजे भी उठते देखे होंगे, डोलियां भी उठती देखी होंगी, सच बताता हूं खुदा की कसम, जनाजे पे बाप इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बाप बेटी की डोली से लिपट के रोता है, बेटी को दुल्हन के जोड़े में देख के रोता है। आखिर कभी दिमाग में ये बात डाली के नहीं, आखिर ये बाप जो जनाजे पे ज्यादा रोना चाहिए, वो बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रो रहा है? पूछ कभी बाप से जाकर के क्यों रो रहा है? बाप भी कहता है सुनो मैं गरीब जरूर था, 18 साल 20 साल मैंने अपनी बेटी को पाला, मैंने मजदूरियां की हैं, लेकिन बेटी पे किसी की नजर नहीं पड़ने दी, किसी को एक ताना नहीं सुनने दिया। ये जो बेटी से निकाह करने आए हैं ये पैसे वाले तो जरूर है, लेकिन दुख ये सता रहा है कहीं ये बेटी को सितम तो नहीं देंगे। एक ख्याल रुला रहा है कि बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले दी जाएगी, ताना पहले दिया जाएगा या खाना पहले दिया जाएगा, बेटी हंस के सोया करेगी या रो के सोया करेगी, ये ख्याल बाप को रुलाया करता है। और इतने अच्छे मर्द बन जाओ कि अगर बाप बेटी को रुखसत करने लगे उसके कंधे पे हाथ रख के आंसू ना बगाना, कल तक ये तेरी अमानत थी, आज के बाद ये मेरी जमानत बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम इतने अच्छे तो बन जाओ, बेटियों को दुख न दिया करो, बेटियों की जिंदगी की बरकत की भीख मांगा करो। मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है, बेटी को रुखसत कर रहा है। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नत की सरदारी का ताज मैं अता करूंगा। हुजूर ये कह के बाहर चले गए, काफी देर तक सरकार बाहर रहे। सरकार ने खबर भेजी भी फातिमा नहीं आई, अंदर से उम्मे सलमा ने खबर भेजी सरकार फातिमा इतना रो रही है कि चुप नहीं रही है। हुजूर ने फरमाया क्या वजह है मेरी बेटी के रोने की? अंदर से खबर आ रही हुजूर फातिमा बार बार अपनी माँ खदीजा को याद कर रही है। माएं बड़ी दौलत होती हैं बेटियों के लिए। हुजूर फातिमा को खदीजा की याद आ रही, मेरे नबी बर्दाश्त न कर सके, अंदर आ गए और बुलाया बेटी को, फातिमा मेरी बेटी क्या बात है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत ने हुजूर के चेहरे की तरफ रो के देखा, का बाबा जब बेटियां रुखसत होती हैं माएं सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, आज अम्मा खदीजा नजर नहीं आ रही। इतनी बात बेटी ने कही और मेरे नबी की चीख निकली, रो के बेटी को सीने से लगा के कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? जब तू 5-6 साल की थी तब खदीजा छोड़ के चली गई। फातिमा तुझे पता है जब खदीजा की रुखसती का वक्त आया था ना तो मुझे खदीजा ने बुलाया था और बुला के कहा था सरकार मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, हुजूर मेरे पास कुछ अमानतें ये मैं आपको हवाले करना चाहती हूँ। फातिमा मैंने खदीजा से कहा था बताओ ना क्या देना चाहती हो? मेरी खदीजा ने एक प्याला निकाला और निकाल के मुझे दे के कहा था ये मेरा प्याला है, ये उम्मे कुलसूम को दे देना, ये मेरे गले का हार है, ये मेरी ज़ैनब को दे देना, ये मेरा संदूक है, ये मेरी रुकैया को दे देना। 3 बेटियों को दे करके खदीजा चुप लेट गई। मैंने कहा था मेरी खदीजा क्या तुझे पता नहीं है रब ने चौथी बेटी भी तो अता की है, ये बता के फातिमा को कुछ नहीं देना है। जब इतनी बात मैंने खदीजा से कही थी मेरी खदीजा ने रो के कहा था सरकार ज़ैनब को हार दे दिया है, रुकैया को भी मैंने तोहफा दे दिया है, उम्मे कुलसूम को भी दे दिया है, रह गई मेरी फातिमा सबसे छोटी है, सरकार बगैर माँ के पली बढ़ेगी। अब फातिमा को मैं कुछ नहीं दे के जा रही हूँ, आका फातिमा को आपको देना है। कहते हैं सरकार खदीजा मैं फातिमा को क्या दूं? तो हजरत खदीजा ने कहा था आका मेरी बेटियों को ये मेरा सामान देना और फातिमा को कभी रोने ना देना, मेरी फातिमा को कभी रोने ना देना। कहा फातिमा वो दिन
अली ने आज का दिन मैंने तुझे माँ का प्यार भी दिया है, बाप का प्यार भी दिया है, आ मैं तुझे मोहम्मद बाप बन करके बाप का प्यार भी देता हूँ, खदीजा की शफकत बन के तेरे सर पे हाथ रख देता हूँ। जा बेटी अली के घर जा, तुझसे खुदा भी राजी है, तुझसे मुस्तफा भी राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। खातून जन्नत रुखसत होने लगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा, जी बाबा बात मेरी सुनती जाओ, हुक्म आका बताएं। मेरे नबी ने कहा मेरा अली बड़ा गरीब है, उससे ऐसा सवाल ना कर बैठना जो वो पूरा ना कर सके। ये मेरा नबी बेटी को सबक पढ़ा के भेज रहा है, ऐसा शोहर से सवाल न करना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। और फातिमा सुनो, अब तक की मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। हम बताते हैं बेटियों को ये नहीं, हम तो मुकदमे करने बड़े तैयार हो जाते, हम तो केस करने बड़ी जल्दी तैयार हो जाते। नहीं बेटे, बेटियों के घर ऐसे नहीं चले करते, बेटियों के घर ऐसे चलते हैं जैसे मेरे नबी ने चला के दिखाया है। फातिमा कभी अली से ज्यादा सवाल ना करना। और सुनो, आज के बाद तुम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, आज के बाद तुम्हें अली की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। ये बात कौन कह रहा है? ये बात मेरा नबी कह रहा है। अब खातून जन्नत जब रुखसत हुई ना, बातें बहुत सारी, रुखसत होकर अली के घर आ गई। 3 दिन हो गए। कितने दिन? जोर से बोलो, अभी सारे नहीं बोल रहे, मुझे मजा नहीं आएगा फिर बात करने में। कितने दिन हो गए? 3 दिन। अब जब 3 दिन हुए ना, तो चेहरा जर्द, बदन सर्द, कमजोरी, पैर कांपने लगे। हजरत अली कहते हैं फातिमा एक बात बताओ ना, बहुत कमजोर लग रही हो। जब पूछा अली ने, तब खातून जन्नत ने कहा था अली 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया है। कितने दिन? 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। हजरत अली कहते क्यों? अली मुझे घर में मिला नहीं और आपसे मांगा नहीं। हजरत अली कहते हैं फातिमा एक बार तो कह दिया होता ना रोटी चाहिए। तो कहते हैं अली मैं एक बार अगर रोटी मांग लेती तो अपने बाप को कौन सा चेहरा जाकर के दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे आते आते कहा था फातिमा मेरे अली से वो मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जिंदगी गुजरती रही, घर में बरकतें होती रही। जिंदगी एक मुश्किल सफर है, मुश्किल सफर है। आज ना घर में झगड़ा हो जाए ना, तो डायरेक्ट बेटी फोन उठाती है, कहती है अब्बा आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अब्बा भी क्या कहता है, ठीक है भी मैं भाई को भेज रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ। अगर देखें ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है बेटी पे, तो मैं रोकने का कायल नहीं। फिर मैं ये कहता हूं अगर कोई लड़का या लड़के वाला ये समझता है कि फलां की बेटी मेरे पैर की जूती है, अब तो मेरे घर में आ गई है, जैसा चाहूं रखूं, तो फिर उसे औकात दिखा दो और उसे बता दो हमारी बेटी लावारिस नहीं है। जिस दरवाजे से तेरे साथ आई है वो दरवाजा अब भी हमारी बेटी के लिए खुला हुआ है। फिर बेटी का साथ नहीं छोड़ना। हाँ, अगर लगता है आपको कि मामलात बातों के जरिए खत्म हो सकते हैं तो फिर बात को आगे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। और मियां बीवी में झगड़े होते रहते हैं। खातून जन्नत है, इधर शेरे खुदा है, घर एक है, उसी घर में खटपट हो गई, अनबन हो गई किसी मसले को लेकर, नाराजगी हो गई। अली नाराज हुए, उठे घर से चले गए। जब उठ के घर से चले गए, थोड़ी देर गुजरी के दरवाजे पे हुजूर आ गए। आप जानते हैं, अफसोस कि मुझे उतना वक्त ना मिल सका कि मैं खातून जन्नत पे पूरी बात करता। मैंने 4 यारों पे भी मुकम्मल बात नहीं की है ना, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बातें हो जाएंगी। बस मैं चंद जरूरी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह करे हमारी जिंदगी के लिए सबक बन जाए। कह दो आमीन। इधर ही वाले आमीन बोलेंगे, इधर वाले भी बोलते हैं आमीन। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। क्या बात कह रहा था मैं? सुभान अल्लाह। नाराजगी हो गई, हुजूर खातून जन्नत के दरवाजे पे तशरीफ ले आए। जैसी तशरीफ लाए, नबी जब बेटी के घर आता है ना, तो अपनी बेटी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेता है। दरवाजा बजाया, मंदक्कल बाब, कौन है गेट पे? आवाज आई अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मैं आ गया हूं। हुजूर की बेटी ने दौड़ के दरवाजा खोला। हुजूर आए, बेटी का चेहरा देखा, उदास थी फातिमा ज़हरा। सुने जरा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। सुन लेंगे थोड़ी देर? हाँ जी। देखा हुजूर ने बेटी का चेहरा, फातिमा खैर है? बाप को बेटियों से दुख पूछने नहीं पड़ती। बाप बेटी का उतरा चेहरा देख के पहचान लेता है। उतरा हुआ चेहरा, फातिमा खैर है, तबीयत ठीक है सब? हुजूर सब ठीक है। काफी उदास क्यों हो? अर्ज करती है सरकार अभी अली से नाराजी हो गई है। हुजूर जाए ना, मेरे अली को तलाश करके ले आए। हुजूर जाए ना,
मेरे अली को तलाश करके ले आए। हुजूर उल्टे पैर लौट गए। किसी से पूछा नहीं अली कहाँ है, वो पूछे जिसे पता ना हो, जिसकी शान का आलम ये और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो क्यों पूछता किसी से। वहां पहुंचे जहां अली लेटे हुए। अली गए मस्जिद में जाके लेट गए। हुजूर ने हाथ पकड़ा, कुछ नहीं पूछा, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। अली ने भी नहीं कुछ कहा, अली ने भी कुछ नहीं कहा और हुजूर ने भी कुछ नहीं पूछा। अली कहते हैं मुझे हुजूर लेके आ रहे हो तो मुझे हैरत थी कि जवाब कहां रहे हुजूर। कहते हैं जब मैंने देखा तो मेरा ही दरवाजा था। अब ये तो मुझे पता था कि मेरी फातिमा से लड़ाई हुई है। कहते फिर मैं थोड़ा झिझका, सहमा। हुजूर ने हाथ पकड़ा, पहले हुजूर अंदर गए फिर मैं पीछे से, हुजूर हाथ पकड़े हुए। अली कहते मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। हुजूर अंदर गए। अब सुनना बहुत गौर से, बेटी वाले भी सुने और बेटे वाले भी सुने। 28 साल की उम्र खातून जन्नत ने पूरी दुनिया की बेटियों को जीने का पूरा सलीका दे दिया है। रिवायतों के मुताबिक खातून जन्नत की उम्र शरीफ 28 बरस हुई है टोटल। कितनी? सारे बोलो यार। 28 साल टोटल उम्र हुई है खातून जन्नत की। और नबी की बेटी ने इस 28 साल के अंदर उम्मत की 1000 साल जीने वाली बेटी को जिंदगी के एक एक लम्हे का तरीका बता दिया है। इसे कहते हैं जीने का तरीका। आज हमारे घरों में जो तरीके आ रहे हैं, सीरियल से, टीवी से, नाटक से, ड्रामों से, गानों से, फिल्मों से, सुनो ये 3 घंटे की हिस्ट्री तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। अगर जिंदगी इनकलाब पैदा करेगी तो खातून जन्नत की 28 साल जिंदगियों को बदल के सारे लोगों की लेके आ गए हुजूर। और जब लेके आए हजरत अली को बगल में खड़ा किया हुजूर ने, और खातून जन्नत हुजूर के सामने खड़ी हैं, अली बगल में और फातिमा ज़हरा। बोले यार बोले, कुछ तो बोले अल्लाह के बंदो यार। हैं इतनी ठंडी हवा चल रही है, अल्लाह करे कि हवा के झोंके मदीने जाएं और जाके हुजूर की जाली पे सलाम कहें और कहें सरकार जिस उम्मत के लिए आपने रातों में आंसू बहाए हैं वो उम्मत की जड़िया की जमीन पे बैठ के आपके बेटों की बातें कर रही है। अल्लाह करे ये हवाएं इतने खूबसूरत झोंके ले जाएं और कोई एक झोंका मदीने से इधर भी आ जाए, है ना। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। तवज्जो है ना। अब खड़े सामने कौन है? सुभान अल्लाह, फातिमा ज़हरा सामने, बगल में कौन है? अली। अब देखो मेरा नबी क्या बात कर रहा है। हुजूर ने अली के कंधे पे हाथ रखा और फरमाया फातिमा तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अली से नाराज हो जाया करोगी? याद रखना फातिमा, अगर तुम्हें यह लगता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने तुमको पाला है, तो अगर तुम ये समझती हो कि तुम अली को नाराज करके मेरे घर आओगी और मैं तुमसे बात करूंगा, तो फरमाया बेटी हो दरवाजा तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है फातिमा अगर इस हाल में तुम इंतकाल कर गई कि अली तुमसे नाराज होगा, दुनिया तुम्हारा जनाजा पढ़ ले, तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ये होता शोहर। बेटियों को भी जाके बताओ और बेटों को भी जाकर के बताओ मेरा नबी क्या कह रहा है। अगर इस हाल में तुम मेरे दरवाजे पे आए कि मेरा अली तुमसे नाराज है तो तुम्हारे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ये मेरी फातिमा मेरे अली को नाराज करके कभी ना आना। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत की आंख में आंसू है। उसके बाद जब बेटी को आप नसीहत कर चुके, फिर आपने अली का बगल छोड़ा है, खातून जन्नत के बगल में जाके खड़े हुए। अब बेटी के सर पे हाथ मेरे नबी ने रखा है, फरमाया अली मेरी बात सुन लो, ये मेरी बेटी की नहीं मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने इसे बड़े मानों से पाला है। अली मैं जानता हूँ मेरी बेटी को माँ का साथ ज्यादा ना मिल सका, मैं भी अपनी बेटी को ज्यादा वक्त ना दे सका, मैं ज्यादा अपने काम में रहता था, तबलीग का काम ज्यादा रहता था, मेरी बेटी ने मेरे बगैर ज्यादा वक्त गुजारा है। ए अली याद रखना अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे, इसका दिल न तोड़ा करो, इसको नाराज ना किया करो। बड़े दुख उठाए हैं मेरी फातिमा ने, बचपन से जख्म साफ किए हैं बाबा के, बचपन से जिम्मेदारी उठाई है फातिमा ने। ए अली मेरी फातिमा को रुलाया ना करो। फातिमा अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो भी जाया करे तो कम से कम अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी शहजादी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं नबी कहते जाते थे मैं रोता जाता था, दिल कहता था काश जमीन फट जाए, मैं जमीन में चला जाऊं। अली ये क्या कर दिया है, तूने फातिमा को रुला दिया है। कहते मैंने नबी से वादा किया आका अली जान दे देगा लेकिन आज के बाद कभी फातिमा को रोने नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की तरबियत है। ऐसे घर बनाए जाते। फिर जब ये घर बना मरजल बहरैन यल्तक़ियान, फिर आगे कुरान कहता है बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान है जी। उसके आगे फिर कुरान ने जो ऐलान किया दरिया से मिलने की जो करामत बताई, फरमाया यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, फिर इस जोड़े से अल्लाह हसन हुसैन अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन मेरे नबी हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। तवज्जो है सारे लोगों।
जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, एक हरा कपड़ा, ग्रीन हरा कपड़ा लाए और हुजूर की बारगाह में वो कपड़ा खोल दिया। उस पे एक बच्चे की तस्वीर बनी है। मेरा महबूब कहता है, जिब्रील ये मेरी तस्वीर क्यों दिखा रहे हो मुझे? जिब्रील अर्ज करते हैं, सरकार ये आपकी तस्वीर नहीं है। फरमाया फिर? फरमाया आपकी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आया है, ये उसकी तस्वीर है। इतना हुजूर ने सुना, दौड़ गए खातून जन्नत के घर, कहा फातिमा लाओ जरा मेरा चांद मुझे दिखाओ। खातून जन्नत ने जब हुजूर की गोद में इमाम हसन को दिया, मेरे नबी ने देखा और रोने लग गए। रोए। खातून जन्नत कहती हैं, अब्बा खुशी का दिन है, आंसू क्यों बहा रहे हैं? फरमाया आज इस बच्चे को देख के मुझे मेरी माँ आमिना याद आ गई है। अब्बा आमिना का इस बेटे से क्या ताल्लुक? फरमाया क्या तूने गौर से नहीं देखा है? इसकी जुल्फें मेरी जुल्फों की तरह लगती है, इसके होठ मेरे होठ की तरह लगते हैं, इसकी आंखें मेरी आंखों की तरह है, इसका सीना मेरे सीने की तरह है। अल्लाह अकबर, क्या तुम्हें नहीं लगता है ये मोहम्मद के बचपन की तरह है? आज आमिना होती, हसन को देखती ना तो फिर बड़ा कलेजा ठंडा हो जाता, बड़ा कलेजा ठंडा हो जाता। अल्लाह अकबर, देखो तो सही, मेरे आका ने हसन के माथे को चूमा है। काली क्या इरादा किया है, आप क्या नाम रखना चाहते हैं? अल्लाह अकबर, जैसी नाम के बारे में पूछा है, तारीख गवाह है, हजरत अली ने अपना नाम बताया जो वो ने सोचा था। कहते हैं अली मैं वो नाम ना रखूं जो अल्लाह ने जन्नत में हसन हुसैन का नाम रखा है। फरमाया मैं इस शेर का नाम हसन रख दे रहा, फिर मेरे नबी ने इनका नाम हसन रखा। अल्लाह ने हसन जैसा लाल अता फरमाया। कैसा? हसन जैसा लाल अता फरमाया। फिर रब ने दूसरा बेटा भी दिया, दुनिया जिसको हुसैन कहती है। जोर से बोलो यार, हुसैन कहती है। मेरा नबी मस्जिद में अचानक उठे, फजर का वक्त उठे, उठने के बाद घर तशरीफ लाए। जैसी घर तशरीफ लाए, हजरत अली कह रहे लो जी मुझे पता ही नहीं, बताया नहीं, सुना ही नहीं मैंने कुछ। हुजूर उठते उठते हुए इशारा कर दिया, आओ। हजरत अली कह रहे घर मेरा, मैं हुजूर के पीछे पीछे आ गया। हुजूर ने दरवाजे पे आके कहा अली खड़े रहना, जब तक मैं ना कहूं ना आना है और ना किसी को आने देना है। हजरत अली कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। सहाबा कहते हम खुद टेंशन में आ गए, हुजूर अचानक कैसे उठ के तो जाते नहीं, आज किधर गए? कहा हम भी पीछे पीछे। हमने सोचा हुजूर किधर गए, तो पता तो कुछ था नहीं। हमने सांसें लंबी ली, खुशबू जिधर जिधर से आती जाती थी हम उधर उधर को मुड़ते जाते थे। कहा मुड़ते मुड़ते दरवाजा आ गया अली का। अली खुद दरवाजे पे, हुजूर अंदर, हुजूर जोर से, हुजूर अंदर है। अली दरवाजे पे खड़े, हुजूर अंदर है। अब सहाबा कहते हैं अली तुम यहाँ कैसे? कहा हुजूर ने खड़ा किया। अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? मना किया, खड़े रहे। थोड़ी देर गुजरी ना, हुजूर आ गए, गोद में हुसैन को लेकर के आ रहे हैं। गोद में हुजूर हुसैन को लेकर के आ रहे हैं। सारे सहाबा को ज़ियारत कराई गई। सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह हमारा तो रुकना समझ में आता है, अली को क्यों रोक दिया गया था? आप अंदर अकेले क्यों गए थे? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मेरा हुसैन आया मुझे जिब्रील ने आकर के बताया कि हुसैन दुनिया में जलवगर हो चुके हैं और सरकार मेहरबानी करें दरवाजे पे अली को खड़ा कर दें, कोई अंदर ना आए। कहा किस लिए? काज करबला वाला जमीन पे आ गया है, उसके चेहरे की ज़ियारत के लिए अर्श वाले आ रहे हैं। ये फैसला रब ने किया है कि पहले अर्श वाले ज़ियारत करेंगे, उसके बाद हुसैन की फर्श वाले ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि फिर जिब्रील फरिश्ते आए। हजरत अली फरमाते हैं मुझे ये भी पता कितने फरिश्ते आए थे। कितने आए थे? कहा 40,000 फरिश्ते मेरे हुसैन को देखने आए थे। कितने? 70 की भी रिवायत ऐसी भी है, हम तो कम से कम ले रहे हैं, फिर भी 40,000 बहुत होते। कितने? 40,000 फरिश्ते देखने के लिए। अली तुम्हें कैसे पता चला? का तुम्हें पता नहीं है, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, जिसे हुजूर से मिलना है वो अली से मिलना ही पड़ेगा। उसको इस शहर तक जाने के लिए अली से मिलना पड़ेगा। और फरमाया हुजूर से एक बार मिलेगा, अली से उसको 2 बार मिलना पड़ेगा। एक बार आते आते मिलेगा और एक बार जोर से, एक बार जाते जाते मिलेगा। अल्लाह ने 2 शानों वाले बेटे अता फरमा दिए। एक बेटी अता की, दुनिया जिसे ज़ैनब कहती है। ठीक है जी, अल्लाह सबको खुश रखे। खातून जन्नत के घर में 2 बेटे आ गए। मेरा नबी हसन को भी प्यार करता है, हुसैन को भी प्यार करता है। हाँ, यहाँ डंडी जो लोग मार देते हैं ना, एक ही जिक्र करते हैं, मैं बता दूं। सहाबा से कई सारी रिवायतें ऐसी हैं कि हुजूर दोनों को गोद में उठा के फिरते थे, दोनों को। खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप कहती हैं हुजूर का ना, कहती हमारा जो था ना दरवाजा ही मस्जिद में खुलता था। जिस घर में हम रहते थे उसका दरवाजा मस्जिद में खुलता था। कहते हुजूर ना एक दिन नमाज पढ़ा के आयशा की। कौन सी नमाज? जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ईशा की नमाज पढ़ा के हुजूर मेरे घर आ गए। फरमाया फातिमा आज मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारे घर सो जाऊं।
आप शायद सोच नहीं रहे, आप सोच नहीं रहे, नबी वो हैं जिनके लिए नबुव्वत खड़ी होती है और फातिमा वो है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा हो जाता है। आप सोचिए तो सही, आप सोचिए तो सही, मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन करके आया और फातिमा वो है जो नबी के घर की रहमत बन के आई है। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर आ गए, फातिमा मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम्हारे घर सोऊं, मेरे शहजादे किधर? खातून जन्नत कहती है वो कमरा बड़ा छोटा था जहां हुजूर लेटे, वहां एक आदमी से ज्यादा लेटने की जगह नहीं थी। मैंने कहा हुजूर ये तंग जगह जहां आप लेट रहे हैं और आप शहजादों को भी बुला रहे हैं, छोटे छोटे शहजादे। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा मैं सो जाऊंगा। कहती मैं कुर्बान जाऊं अपने बाबा के प्यार पे। मैंने देखा हसन को अपने दाईं जानिब अपने सीने पे लिटाया, हुसैन को बाईं जानिब लिटाया और हुजूर दोनों को ऐसे लेके उसी एक छोटे से कमरे में सोने लग गए। मैंने कहा बाबा मेरा हसन और हुसैन ना रात को उठ के दूध मांगते हैं, इनको दूध की जरूरत रहती है, अब्बा जब जरूरत हो ना तो मुझे उठा दिया जाए, मुझे उठा दिया जाए। खातून जन्नत कहती मैंने देखा रात में मुस्तफा खुद उठ के दूध गर्म करके ला के शहजादों को पिला रहा है। और ये बात मेरा नबी फरमाता था, फातिमा मेरे शहजादों को रोने ना दिया करो, रोने ना दिया करो। ये रोते हैं तो इनके रोने से मुझे तकलीफ हो जाती है, ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। आप अंदाजा लगाएं मेरा नबी कितना प्यार करता है और शहजादे शान वाले कितने। आप सोचें हुजूर इतना प्यार करते, दोनों शहजादों को बुलाया, फरमाया चलो आज कुश्ती हो जाए। कुश्ती समझते हैं क्या बोलेंगे? लड़ाई नहीं, लड़ाई में गोली चल जाए। कुश्ती पहलवानी जोर आजमाई, देखे कौन ज्यादा ताकतवर है, उसे कुश्ती कहते। हुजूर ने फरमाया बच्चों जी ना जरा कुश्ती तो करो, देखें हसन ज्यादा ताकत वाला या हुसैन ज्यादा ताकत वाला है। अब जब कुश्ती होने लगी कुश्ती तो मेरे नबी बड़ा कौन है? थक गए आप लोग, मुझे पता टाइम हो गया है, नहीं थके ना? बड़ा कौन है? हसन और छोटा भाई कौन है? हुसैन। जागिर सी बात है, जागिर सी बात है, 9-10 महीने का फर्क है दोनों भाइयों की पैदाइश में। कितने का? 9-10 महीने का फर्क है। बड़ा कौन है? फिर बोलो, इतनी जोर से बोलो कि राफसियों के पित्ते फट जाएं। बड़ा कौन है? और जोर से, बड़ा कौन है? और छोटा? हुसैन। कुश्ती करा रहे हैं हुजूर, कुश्ती करा रहे हैं तो आका फरमा रहे हैं हसन हुसैन की टांगों की तरफ से पकड़ो, बाजू पकड़ के पटक दो, हाथ कमर में डालो, दबाओ हुसैन को। मेरा नबी ये बात बता रहा है तो फातिमा माँ है ना, माँ तो माँ होती है ना, पर्दा हटा के ना बर्दाश्त न कर सकी, कहने लगे आका आप अच्छी तरह जानते हैं हसन बड़ा है हुसैन छोटा है, आपको तो हुसैन का साथ देना चाहिए, आप हसन का साथ दे रहे हैं। मेरे नबी ने कहा फातिमा जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही हो। कहा क्या? कहा सुनो हसन को तरीका मैं बता रहा हूं, हुसैन को तरीका जिब्रील बता रहा है। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हसन को मैं बता रहा हूं, जिब्रील को हुसैन बता रहे हैं, जिब्रील को हुसैन बता रहे हैं। कितनी अजमतों वाले हैं हुसैन, कितनी शानों वाला है हुसैन, कितनी बरकतों वाला है हुसैन। ईद का दिन आया, चांद रात आ गई, इमाम करीमैन के माँ की बारगाह में आते हैं। इमामैन करीमैन ने कहा था अम्मी जान हम पे तो नए कपड़े नहीं हैं, हमने पूरी जिंदगी पैबंद लगे कपड़े पहने, फाके किए, कभी माँ शिकवा नहीं किया है, लेकिन कल के लिए एक बात रह के ख्याल आता है। कौन सी बात है शहजादों? का कल ईद का दिन है, सारे लोग नए कपड़े पहनेंगे, हम पुराने कपड़ों में जाएंगे तो जाकर के ईद तो पढ़ लेंगे, हमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन लोग देख क्या कहेंगे? नबी के नवासे पुराने कपड़े, अली के बेटे पुराने कपड़े, फातिमा के बेटे पुराने कपड़े, अम्मी बात नाना पे आएगी तो हम क्या जवाब देंगे? कहा फिर कहा हमें भी नए कपड़े चाहिए। खातूने जन्नत ने बेटों को सीने से लगाया, कहा फिक्र ना करो अल्लाह कल इंतजाम कर देगा। सुनो बेटियों इंतजाम कैसे होते हैं? बेटों को सहारा दिया, रात को बेटों को सुलाया, मुसल्ला बिछा दिया, कहते मालिक मैंने तेरी रहमत के सहारे बेटों से वादा कर लिया है फातिमा की लाज बचाना अब तेरा काम है। इधर फजर की नमाज से खातूने जन्नत फारिग हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है? का दर्जी आया है, क्या लाए हो? का बच्चों के कपड़े लेके आए हैं, 2 जोड़े ला करके घर में रख दिए गए, पहन के हसनैन करीमैन नाना की बारगाह में आए। आका मुस्कुरा के कहते हैं बच्चों तुम्हें पता है ये कपड़े कहां से आए थे? फातिमा पता है कि नहीं? का अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है। कहा सुनो ये जो कपड़े लाया था ये जिब्रील था और जहां से लाया था वो जन्नत की मेजबानी। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने ऐसे नाज इनके उठाए, जन्नत के जोड़े आए, जन्नत के खाने आए, है ना, इनके घर से जन्नत का खाना जमाने ने खाया, जमाने ने खाया। बात बहुत बढ़ जाएगी अगर एक एक बात करूं, बस सुने। फिर शहजादों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। सोचो, उलमा से पूछिएगा, इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, और हजरत हुसैन सीने से लेकर के नीचे तक पैरों तक मुस्तफ़ा के मुशाबे थे। जब किसी को हुजूर की याद आती ना, तो दोनों शहजादों को एक जगह खड़ा करते, इनकी ज़ियारत करते, आंखें ठंडी हो जाया करती थी। ये हैं हसनैन करीमैन, एक सर से सीने तक हुजूर के मुशाबे, और दूसरा सीने से कदम तक हुजूर के मुशाबे। ठीक है ना, दोनों शहजादे, बड़ा प्यार दोनों भाइयों में था, बड़ा प्यार। और सखावत तो इन्हें बाप के दहलीज से मिली थी, सखावत इन्हें बाप की दहलीज से मिली थी। परवरिश खातून ने जन्नत की गोद में पाई थी। हैरत होती है, हैरत होती है। दरवाजे पे फकीर आ गया, अली के घर वालों कुछ है? फरमाया ठहर देखता हूं क्या है। आपने घर का सारा पैसा इकट्ठा किया ना, तो 70,000 सोने के सिक्के निकले। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुसैन गरीब घराने का नहीं है, हुसैन मोहताज नहीं है। हुसैन का बेटा जेबे खाली करे तो 70,000 सिक्के निकल आ रहे हैं सोने के, सारे इकट्ठे करके। इकट्ठे करके फकीर से कहा चला जा, ले जा। अब 70,000 थे, उठे तो नहीं ना। कह रहा ये तो उठ ही नहीं रहे मुझसे। फरमाया पे ठहर। आप गए, और जाने के बाद आप मजदूर करके लाए। मजदूर की मजदूरी अपने जेब से दी, और 70,000 सिक्कों को 2 हिस्सों में बांटा। मजदूर से कहा कि इसके घर तक ये पैसा पहुंचा दे। जब वो जाने लगा ना मांगने वाला, आपने कहा यार ठहर, जाते जाते माफी तो दे के चला जा। उसकी आंख में आंसू आ गए। अली के शेर, अली के शहजादे, ये क्या मामला है? भीख मैंने मांगी, खजाना आपने मुझे दिया है, इतना एहसान किया कि मेरी नस्लें पल जाएंगी, और आप फिर मुझसे माफी किस चीज की मांग रहे हैं? कहने लगे माफी इस चीज की मांग रहा हूं कि जितनी देर में मजदूर को लेने गया था, उतनी देर तुझे इंतजार करना पड़ा था। उसकी माफी दे देना, मैंने तेरा वक्त ज्यादा ले लिया। वो जो कहता हुआ जा रहा था ना, उसी की तर्जमानी बरेली के इमाम ने की है। आपने कहा था आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत का घराना, ये सैयदा कायनात के पाले हुए शेर है, शेर है। दोनों शहजादे हज के लिए जा रहे हैं। आपको पता है, एक बात बताऊं, वो तावीज नहीं करते थे बैठ के, डोरियां नहीं करते थे बैठ करके। वो इमाम हुसैन ने 30 साल तक मस्जिद नबवी में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाई। कितने साल तक? 30 साल तक हुजूर की हदीसें बयान की हैं। हुजूर की मस्जिद, हुजूर के मिंबर पे बैठ कर पढ़ाया लोगों को आपने। और नेक इतने थे कि आपने एक रिवायत के मुताबिक 25 हज पैदल किए गए, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 21 हज मदीने से पैदल जाके मक्के में किए। कितने? बोलो यार, जोर से बोलो। 25 हज पैदल किए, 25 हज। एक हज के लिए जाने, बस एक हज की बात करना। जरा सारे कह देना या हुसैन। सारे नहीं बोल रहे, और जोर से बोले ना या हुसैन। मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान हमें यह सबक पढ़ाता है, जब किसी से लेना हो ना तो पहले उसकी शान बयान करो, है ना? क्या नहीं है कुरान पाक में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले रब की तारीफ करते चले जा रहे हैं, रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे जाके कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये फिक्र हमें कुरान देता है, जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो पहले शान बयान की जाती है। आज मैं हसनैन की शान बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह खातून जन्नत के दर से झोलियां भर के वापस भेजा जाएगा। खैरियत है ना सारे लोग? भूख तो नहीं लग रही अभी ज्यादा देर? चलो कल करेंगे, अब बात, टाइम हो गया है ना? थके नहीं? इधर वाले मेरे भाई बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, है ना? जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। नाराज हो गए क्या आप लोग? मैंने एक बात कह दी ताकि आप जाग जाएं, और उम्मीद है जाग रहे होंगे। खत्म तो नहीं करना है अभी, चलते रहें। हज के लिए जा रहे हैं दोनों भाई, हसन और आप भी बोले हसन और जोर से हसन और हुसैन, हज के लिए जा रहे हैं। सफर पैदल होता था तो रास्ते का सफर आदमी हिसाब से लेके चलता था, खाने का सफर। अभी रास्ते में पहुंचे ना, आधा रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक जरूरतमंद मिल गया, वो सफर भटक गया था अपना और ज़ादिरा खत्म हो गया था। उसने झोली फैला दिया कि शहजादों की बारगाह में, मैं बड़ा भूखा प्यासा हूं, जान पे आ बनी है, कुछ मिल जाएगा?
दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, दोनों ने अपने अपने हिस्से का उठा के उसकी झोली में डाल दिया। खुद तो फाका करें औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। अपना उठा के दे दिया, अब दे तो दिया, चले। अब हुसैन कह रहे भैया जी भूख लग रही है, भूख लगी है। तो इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा सब्र करो ना, अल्लाह इंतजाम करेगा। फिर चले, फिर कहा भूख लगी है, शिद्दत हो गई भूख की, चलो ना। रास्ते में चले, एक छप्पर दिखाई दिया पुराना, होता था ना पहले, आज भी कहीं कहीं लोग डेरे बना लेते हैं, और इधर क्या बोलेंगे उसको, झोपड़ी डाल लेते हैं। झोपड़ी मिली रास्ते में, झोपड़ी मिली। इमाम हसन ने कहा हुसैन जी भैया जरा पता करो इसमें कोई है कि नहीं। इमाम हुसैन गए, आवाज दी कोई है, अंदर से एक बूढ़ी निकल के आई, क्या बात है, नजर कमजोर हो गई है, कमर झुकी हुई है ना, उम्र भी है। तो उसने हाथ रखा, कहा कौन हो? तो आपने ये नहीं कहा अली के बेटे हैं, फातिमा के दुलारे हैं, नबी के घर के परवरदा हैं, अम्मा मुसाफिर हैं, क्या चाहिए? अम्मा भूख लगी है, कुछ मिल जाएगा? बूढ़ी कहने लगी बेटे घर में तो कुछ और नहीं है, एक प्याला दूध रखा हुआ है। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपसे राजी हो। यकीन करो आपको देख के मैं तकलीफ करता हूँ, मेरी थकन उतर जाती है, इतनी खूबसूरत आपकी सुभान अल्लाह होती है। बोले ना तो यार सुभान अल्लाह है जी। और थकन जो है ना मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरा करती, आपकी सुभान अल्लाह से उतरती है। आप खाना ना खिलाओ मगर सुभान अल्लाह कर्री वाली कह दिया डट के, है ना। कल तो हमने लंगर खाया, बड़ा जायकेदार लंगर था। लंगर हो फिर जायकेदार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लंगर होता ही मजा है, क्योंकि जो आप उसमें चावल मसाले डालते हो तो आपका है, और जो खुदा उसमें बरकतें डालता है ना तो उसकी लज्जत ही और हो जाया करती है। खा रहे ना आप लोग लंगर? हाँ, लेकिन हिसाब से ही खाइएगा ताकि दूसरे का नंबर भी आ जाए, है ना भाई हनी भाई? ठीक ठाक चल रहा है ना लंगर? अल्लाह की जरिया वालों आपसे राजी हो, खूब बरकतें आपको अल्लाह हसनैन करीमैन की अता फरमाए। चलो आगे। बूढ़ी ने क्या कहा? हाय 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 हाय, जियो सलामत रहो, अल्लाह करबला दिखाए, नजफ अशरफ दिखाए, इस सफर के साथ हुजूर का गुंबद खजरा दिखा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, यकीन करें ना दिल ठंडा हो गया जिस प्यार से आप सुन रहे हो। इसीलिए मैं ओवर टाइम भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना राजी सारे लोग? क्या है अम्मा? एक प्याला दूध है, अम्मा ला देना। माँ लाई, और ला के ना जब दोनों शहजादों को इकट्ठा देखा, आधा प्याला दूध हसन ने पिया और आधा प्याला दूध हुसैन ने पिया। हर जगह जीतना ही कामयाबी नहीं होती, हर जगह जीतना कामयाबी नहीं होती, कभी कभी हारना भी कामयाबी होती है ना। मैं एक बात कहता हूं, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। शबीर भाई नींद आ रही है? जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप फासल इत्तेफाक और आप इंसाफ भी ना कर सको ना तो फिर भाइयों से कभी जीतने की कोशिश ना कीजिएगा। हार जाइए, हार जाइए। ये मेरा है, हाँ तेरा है, ये भी मेरा है, हाँ तेरा है। जंग नहीं करनी, जा दिया, इसलिए कि जो रब उसे दे सकता है वो रब तुझे भी तो दे सकता है। हारने जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो, भाइयों से जंग हो तो अपना करके तो नहीं बैठा, वो बिल्कुल ना बोले इस पे जो भाई की जायदाद दबा के बैठा है, वो बोले जो भाई को अपने हिस्से की खिला के बैठा है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। खाया आधा प्याला इन्होंने, आधा उन्होंने। जब जाने लगे तो वो बूढ़ी निकल गई। सुनो सुनो सुनो, ठहरो, क्या बात? अब बूढ़ी ने गौर से देखा ना तो अब नजर पड़ती है तो हटने का नाम नहीं लेती है। अब दोनों चेहरों पे नजर पड़ी ना, हटने का नाम नहीं ले रही। अब बूढ़ी कह रही है सुनो ना, कहाँ रहते हो? अम्मा ने कहा, हसनैन कहते हैं अम्मा पूछना क्या है, परदेसी बता दिया। कहा ना मैं तो सोच रही हूं अगर बाप और माँ का मैं हिसाब लगाऊं तो मैं यही सोच रही हूं लाल ऐसे हैं तो माँ बाप कैसे रखे होंगे। मुकद्दरों वाली माँ का नाम तो बता जाओ, वो नसीबों वाला बाप कौन है जिसको रब ने ऐसी जोड़ी अता की है। कहने लगे अम्मा ये न पूछ, ये बता चाहती क्या है। कहा मेरा दिल नहीं भरा है इसलिए पूछ रही हूं, पता बता दो, कभी देखने को जी चाहेगा तो आके चेहरा देख लिया करो, चेहरा देख लिया करूंगी। अब पता हसनैन का देखो, यजीद के रिश्तेदारों को यजीद मुबारक हो और नबी के रिश्तेदारों को हुसैन मुबारक हो। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की? का पता बता, हुसैन का पता देखो। कैसे कर लेते यजीद के हाथ में बैत, कैसे कर लेते, कैसे उसके हाथ में हाथ दे देते,
यजीद का पता मुल्क शाम है, हुसैन का पता नबी की चौखट है। सुभान अल्लाह। सोचे तो सही यार, हुसैन का पता मदीना है। कह रहे अम्मा कभी देखने को जी चाहे तो मदीने आ जाना और पूछ लेना मुस्तफा का दरवाजा किधर है, जहां हुजूर की चौखट मिल जाएगी वहीं ये शहजादे मिल जाएंगे। ये कह के आप तो चले आए, वक्त भी था, कुछ दिन गुजर गए, बूढ़ी के दिमाग से ही बात निकल गई, भूल गई। कुछ दिन के बाद उस घूमते घामते वो कभी मदीने शरीफ आ गई। जब मदीने शरीफ आ गई तो इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। अल्लाह करे ये बात दिल में तो इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। अब बूढ़ी ने तो नहीं पहचाना, इन्होंने पहचान लिया, इन्होंने पहचान लिया। वो पकड़ के अम्मा परदेसी है, बाहर से आई है, हाँ मेहरबानी कर मेरी मेहमान बन जाना। तो ये बड़े शर्फ की बात मानी जाती थी, इज्जत की बात होती थी कोई किसी को मेहमान बनाए। उसने कहा ठीक है। 3 दिन इमाम हुसैन ने अपने घर में रखा इनको और 3 दिन तक खिदमत करते रहे। 3 दिन बाद बूढ़ी कहने लगी बेटे अब तो जाने देना। तो कहने लगे अम्मा ऐसे नहीं, इमाम हुसैन ने फरमाया अपने गुलाम से जरा 1000 बकरियां तो लेके आओ। सुभान अल्लाह। कितनी बकरियां? सबसे बड़ा बिजनेस था अरब का। कितनी? 1000 बकरियां लेके आओ। जी हुजूर। फरमाया 1000 सोने के सिक्के लाके मां को दे। सुभान अल्लाह। 1000 दिरहम या सिक्के जो भी दिए, 1000 रुपए उस वक्त के दिए। अब बूढ़ी कहने लगी जाऊं, कहने लगे अम्मा अभी नहीं, अभी तो छोटे भाई से मिली, अभी बड़ा भाई तो बाकी है ना। फिर लाए इमाम हसन के दरवाजे पे, इमाम हसन निकले, अच्छा ये कब आई? कहा 3 दिन हो गए। किधर थी? कहा मेरे घर। फरमाने लगे अब मेरी बारी है। 3 दिन इमाम हसन ने अपने घर रख के खिदमत की। दूध कितना पिलाया था? उनका लंगर करने वालों तुम्हें मुबारक हो, उनके नाम पे पैसे लुटाने वालों मुबारक हो। दूध कितना पिलाया? और दोनों को आधा आधा। ठीक है जी। अब 3 दिन हसन ने रखा है। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? मुझे पता है खाली तो नहीं भेज रहे होगे, क्या दे के भेज रहे हो? गर्दन झुकाई हुसैन ने। कहा भैया मैं छोटा हूं ना, मैंने 1000 बकरियां दी हैं, 1000 रुपए दिए हैं। इतना सुना, मुस्कुरा के कहते हैं अगर हुसैन का ये हिस्सा है तो हसन का इससे ज्यादा बनता है। गुलाम से फरमाया 1500 बकरियां लेकर के आ जाओ, 1500 रुपए लेकर के आ जाओ। अब 2500 बकरियां, 1500 सिक्के। अब बूढ़ी लेकर के चली। कहा बच्चों मैं कैसे निकलूंगी, शहर की गलियां नहीं जानती हूँ। कहा परेशान ना हो अम्मा, हम पीछे से तेरे साथ शहर से बागर तक जाएंगे और गुलाम तुझे देंगे जो इस सामान को पहुंचा के आएगा। जब सरहदे मदीना पे पहुंचे, वापस आने लगे, इजाजत मांगी और कहने लगे अम्मा अब इजाजत देते जाना चाहते हैं। अब बूढ़ी ने दोनों का हाथ पकड़ा। कहा अब तो बता दो तुम मेरे क्या लगते हो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, इतनी खिदमत क्यों की है, इतना इनाम क्यों दिया है? तब दोनों ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा याद है ना एक दिन हम तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने 1 प्याला दूध दिया था। अल्लाह अकबर इतना सुना, बूढ़ी रो के कहती है अरे शहजादो ये 1 प्याले दूध का बदला है। कहा अम्मा ये बदला नहीं है, बदला तो कयामत में देंगे, हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद करबला, मुस्तफा का घराना, नबी का घराना। कहते अम्मा मसला ये खत्म नहीं हो रहा, ये तो मेहमान नवाजी हमने की है और रह गई दूध का बदला। कयामत में आवाज देना अली के बेटे के हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके दिखाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम बेटे बेटियों को जो हुसैन के नाम पे सदके लुटा रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, दुनिया के पेट भरा रहे हैं, झोलियां भर रहे हैं। लुटा लो जितना लुटा सको। अगर वो दूध के 1 प्याले की कीमत इतनी देते हैं तो जिसने जिंदगी हुसैन के नाम पे लुटाई होगी उसको हुसैन कितना नवाजेंगे, है ना। अल्लाह सबको मुबारक फरमाए। फरमाया गया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता फरमाया है, बेहिसाब अता फरमाया है। बस मौला करीम हमको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, फातिमा के पालों का सदका अता करे, हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। सारे राजी हैं ना? सारे राजी हैं, कोई नाराज तो नहीं है ना? नहीं है ना नाराज? तो फिर एक नारा लग जाए, नारे तकबीर। हमने ना 7 दिन में जितना हुसैन के नाम का लंगर खाया कम से कम उतनी ताकत लगा, मैं पूरी जिंदगी की नहीं लगवा रहा हूं यार आपसे। फिर डट के एक नारा लगना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। कल फिर इंशाअल्लाह वक्त पे आ जाइएगा।